आज का विषय है कि ईश्वर भक्ति के प्रति लापरवाही, तो उसके कितने बड़े घातक परिणाम सामने आते हैं। इस जीव आत्मा को कितना दुख उठाना पड़ता है, इसी विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। ऋषि मुनि, संत महात्मा और हमारे शास्त्र सभी हम सबको ये संदेश देते चले आए हैं कि ईश्वर की भक्ति जीवन में इतना जरूरी है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन, बल्कि भोजन से भी ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज है ईश्वर की भक्ति। शरीर को भोजन नहीं दोगे तब शरीर दुर्बल हो जाएगा, परंतु आत्मा का भोजन यदि नहीं दिया तो आत्मा दुर्बल हो जाती है। आत्मा दुर्बल का मतलब है फिर पतन की ओर चले जाना। आत्मा दुर्बल का मतलब है अधोगति की ओर जाना। आत्मा का भजन रूपी भोजन न देने का मतलब है पशु पक्षी की योनियों में जाना। अब बताओ, इससे बड़ी हानि और क्षति क्या हो सकती है। मनुष्य की योनि को छोड़ करके पशु की योनि में चले गए, पराधीन होकर के कितना दुख उठाता है। बैल बन गए या गधा बन गए या कुकुर बन गए जो गली गली घूम रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। बैल बन गए तो हल में चल रहे हैं, ऊपर से लठ खा रहे हैं। घोड़ा और गधा बन गए तो बोझा ढो रहे हैं और ऊपर से डंडा भी खा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी हानि है। इसी विषय पर हम आपको बता रहे हैं कि मनुष्य भले ही संसार में किसी भी कार्य में कमी छोड़ दे, परंतु ईश्वर की भक्ति में कमी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर के लिए यदि 4 कपड़ों की ज़रूरत हो, वहाँ पर 2 कपड़े से भी काम चलाया जा सकता है। शरीर के लिए जहाँ पर 4 सब्जी खाते हो, वहाँ पर अगर 2 सब्जी मिल जाए या 1 सब्जी मिल जाए या दाल रोटी मिल जाए तब भी काम चलेगा। यदि बड़ा सा महल ना बने तो सामान्य घर बन जाए तो उससे भी काम चलेगा। गाड़ी ना मिले तो मोटरसाइकिल से भी काम चलाया जा सकता है, साइकिल से भी काम चलाया जा सकता है और पैदल भी चल करके भी काम चलाया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ी हानि नहीं होती है इस मनुष्य की, इस जीव की, परंतु अगर ईश्वर का भजन, भक्ति और ध्यान नहीं करता, अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करता, तो इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं हो सकती। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। ऋषि मुनि, संत महात्मा और शास्त्र इन सोए हुए जीवों को जगाते चले आए हैं और यही संदेश दिया है कि किसी भी कार्य में लापरवाही हो जाए, परंतु ईश्वर की भक्ति में तनिक भी लापरवाही ना करो। यदि ऐसा करोगे तो इसके घातक परिणाम स्वयं ही झेलने पड़ेंगे। एक कबीर साहब की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिसको समझकर और सुनकर आपका बुद्धि विवेक जाग जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो कबीर साहब अक्सर भ्रमण करते रहते थे। कबीर साहब क्या, सभी महात्मा भ्रमण करते हैं, घर घर जाकर के लोगों को संदेश देते हैं कि भाई भगवान की भजन भक्ति करो। केवल सोने और खाने में और कमाने में और विषय भोग करने में ही अपना जीवन नष्ट ना करो। ईश्वर की भक्ति जरूर करो, नहीं तो पछताओगे, जन्म जन्म पछताओगे। इस लोक में और परलोक में दोनों में दुख उठाओगे और सिर धुन धुन करके पछताओगे। तो कबीर साहब भी इसी तरह से विचरण करते थे और उनके एक मिलने वाले प्रिय सज्जन थे। उनसे उन्होंने पूछा, क्यों भैया, आप कुछ भगवान की भक्ति भी करते हो, इन बच्चों के पालने पोसने में, कमाने और खाने में ही अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। तो वो सज्जन बोले, हाँ, भगवान का भजन करते हैं। कबीर साहब ने कहा, क्या भक्ति करते हो, क्या भजन करते हो। तो वो सज्जन बोले, देखो सामने एक नदी है, हम इसमें रोज सुबह 4 बजे स्नान करके आते हैं और ये देवी मैया को 2 अगरबत्ती हम लगा देते हैं और 2 फूल चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। ये हम
रोज ये कार्य करते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि इतने से आपकी आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। तो उन सज्जन ने कहा, तब क्या करना पड़ेगा? तो कबीर साहब बोले, अरे 1 घंटा भगवान का सुबह भजन करो, 1 घंटा शाम को भजन करो, तभी कल्याण होगा, वैसे नहीं हो सकता। तो वो सज्जन कहने लगे कि भाई 1 घंटा का समय सुबह और 1 घंटे का शाम को, 2 घंटे हो गए, इतना समय हमारे पास कहाँ रखा है? अभी ये बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इनकी फीस चाहिए, इनके लिए कपड़े चाहिए, इनके लिए सुख सुविधाएं चाहिए, और इसके लिए अगर हम मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तो कहाँ से लाएंगे? अब ये बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाएं, फिर इनकी शादी ब्याह हो जाए, फिर हमारे पास समय ही समय रहेगा और कोई टेंशन नहीं। फिर आप 1 घंटा ना 2 घंटा के लिए कहोगे, तब भी हम भजन करेंगे। कबीर साहब चले गए और वो सज्जन इसी तरीके से अपने संसार की मोह माया में, घर गृहस्थी में लिपटे रहे, उलझे रहे, और हरि के भक्ति के लिए समय नहीं निकाला। समय बीता, बच्चे पढ़ लिख करके बड़े भी हो गए। फिर कबीर साहब पहुँचे उनके घर पर और पूछा, क्यों भैया, अब भगवान की भजन भक्ति के लिए समय निकाला या नहीं निकाला? तो वो सज्जन कहने लगे, हाँ, भगवान की भजन भक्ति के लिए समय अब निकलने वाला है, बस थोड़ा सा काम और बचा है। बोले, कौन सा काम? बोले, ये बच्चों की शादी होने को रह गई है, शादी हो जाए फिर हमारे लिए कोई काम नहीं रहेगा। कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। यमराज जब आता है तो एक सांस की भी मोहलत नहीं देता है, और तुम तो कह रहे हो कि अभी बच्चों की शादी हो जाए तब भजन करेंगे। कल का कोई ठिकाना है कि कल का सूर्य देखने को मिले या न मिले? जब तुम ही नहीं रहोगे तो भगवान का भजन फिर कब करोगे? इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। जो ये शुभ कार्य कल करने को हो तो आज कर लो, आज करने को हो तो अभी करो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि यमराज काल कब आ जाए और उठा ले जाए, तब ये शुभ कार्य कब करोगे? इसलिए इसमें ढील नहीं डालनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम जल्दी ही समय निकालेंगे भगवान का भजन भक्ति करने के लिए। कबीर साहब चले गए और वो सज्जन ईश्वर की भजन भक्ति के प्रति लापरवाही करते रहे। उनकी भजन भक्ति के लिए समय नहीं निकाला और समय बीतता चला गया जीवन का। लड़कों की फिर शादी भी हो गई। फिर कुछ वर्षों के बाद कबीर साहब पहुँचे उनके यहाँ, घूमते टहलते विचरण करते हुए, और उन्होंने फिर याद दिलाया कि क्यों भाई, भगवान की भक्ति के लिए, भजन के लिए अब समय निकला नहीं निकला? तो सज्जन बोले, बस हाँ, अब समय निकल ही चुका है, बच्चों की शादी भी हो गई और सब अपने से कमाए खा रहे हैं। लेकिन अब क्या बताएं, भगवान का भजन करने बैठते हैं तो ये जो नाती पनाती हैं, ये नहीं भजन करने देते हैं। ये आ जाते हैं बब्बा बब्बा करके और भजन डिस्टर्ब कर देते हैं। अब बस से ये बच्चे बड़े हो जाएं, फिर टेंशन फ्री, फिर भगवान की भजन भक्ति के अलावा हमें और कोई कार्य नहीं है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही करेंगे। कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है और तुम इस शुभ काम के लिए टालते ही जा रहे हो। कबीर साहब फिर चले गए और वो सज्जन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लिपटे रहे, उलझे रहे, और ईश्वर की भजन भक्ति के प्रति लापरवाही करते रहे। एक उनके पास गाय थी और उस गाय को खूब खिलाया पिलाया करें, उसका दूध दुआ करें, अपना भी पिया करें और बच्चों को भी पिलाया करें, बस मस्त रहें। सोचें कोई दिक्कत नहीं है, भजन भक्ति हो या ना हो, बाकी तो सब अच्छे से चल ही रहा है। भजन होगा तो कर लेंगे, बुढ़ौती में थोड़ा समय रह जाएगा जिंदगी का, तब इतना जल्दी क्या है। कबीर साहब ने तो ये कहा कि ये शुभ कार्य, भगवान की भजन भक्ति वाला कार्य, ये काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। लेकिन आज का इंसान
ये मायावी, लालची, लोभी क्या कहता है, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है 100 वर्षों। आज का इंसान मायावी ऐसी टालता रहता है और कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, जब 100 वर्षों तक जिंदा रहना है तो जिंदगी के कुछ वर्ष बचेंगे तो उसमें भजन कर लेंगे। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि आयु के दिन पूरे हो गए तो यमराज एक सांस के लिए भी मौका नहीं देता है। और यही हुआ कि भगवान की भजन भक्ति के प्रति लापरवाही करते रहे, इस कार्य को टालते रहे और भगवान की भजन भक्ति नहीं की। शरीर उनका छूट गया और क्या हुआ कि उनकी आसक्ति गाय में थी और उनकी आत्मा उस गाय के उदर में पहुंच गई। बैल बन गए। बैल बन गए तो क्या होगा, या तो हल में चलाए जाएंगे या फिर बैलगाड़ी में या फिर कोलू में, कुछ ना कुछ तो किया ही जाता है। तो कबीर साहब फिर अंतिम बार जब घूम घाम के आए तो पूछा घर वालों से कि क्यों भैया फलाने कहाँ गए हैं। घर वालों ने कहा उनका तो स्वर्गवास हो गया। तब उन्होंने ध्यान धर करके देखा कि इस सज्जन को मैंने बहुत बताया, बहुत समझाया, कई बार कोशिश किया, टोका कि ईश्वर की भजन भक्ति करो, लेकिन उसने ईश्वर से प्रेम नहीं किया, भगवान की भजन भक्ति ध्यान नहीं किया, लेकिन संसार की मोह माया में लिपटा रहा और इस शुभ कार्य को टालता रहा। इसकी गति कौन सी हुई है? जब ध्यान धर करके देखा तो वह गाय के उदर में पहुंच गए और बैल बने। तो कबीर साहब के साथ में उनके शिष्य धर्मदास भी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि बैल बने हल में चले, ले गाढ़ी में दीन, तेली के कोलू चले, फिर घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़े की बनी नकार, वेई कर्म बाकी रहे जिन पर पड़ती मार। तो धर्मदास कहने लगे, गुरुदेव क्या कह दिया है, मैं समझ नहीं पाया। तो कबीर साहब बोले, भाई रुको, तुम्हें एकांत में बताएंगे, अभी नहीं इसका अर्थ समझाएंगे। ये जो घर वाले कह रहे हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया, ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं। वो तो बैल बना और बैल बन के और हल में चला। बैल बना तो हल में चलाया गया, हल में चलाने के बाद में फिर गाड़ी में जोता गया, गाड़ी में जोतने के बाद में तेली के कोलू में चलाया गया, और जब बुढ़ा हो गया तो उसका चमड़ा उतार लिया और मांस को बोटी बोटी करके मार्केट में सप्लाई कर दिया, और चमड़ा उतार करके नगाड़ा बनाया गया और उस नगाड़े पे भी डंडा पड़ रहा है। बताओ कितनी दुर्गति हो गई, केवल भगवान की भजन भक्ति ध्यान ना करने की वजह से। और ये कह रहे हैं कि वो स्वर्गवासी हुआ। कोई इंसान ये नहीं कहता है कि हमारे पूर्वज नरकवासी हुए या फिर अधोगति में गए। वो यही कहेंगे कि उनका तो स्वर्गवास हो गया। भगवान की भजन भक्ति जो नहीं करता है, जो सदकर्म नहीं करता है, दान है, पुण्य है, सेवा है, भंडारा है, ऐसे सदकर्म नहीं करता है तो उसकी कभी भी ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती, उसकी आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता, उसको मोक्ष पद परम पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में यदि आप अपनी आत्मा के पक्के शत्रु हो, महाशत्रु हो, तो ठीक है, संसार की मोह माया में ही दिन रात व्यस्त रहो, उसी में रस लेते रहो और उसी को सत्य समझ करके अपने जीवन को नष्ट कर दो। यदि आप अपनी आत्मा के परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, तो आप अपनी आत्मा के उद्धार और कल्याण के लिए ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान सुमिरन अवश्य करो, तभी आपकी आत्मा का हित हो सकता है और आप विवेकी और बुद्धिमान इंसान कहे जा सकते हैं। नहीं तो पशुओं से बढ़कर नहीं हैं, आप पशु जैसे ही हैं। जैसे पशु खाते हैं, सोते हैं, विषय भोग करते हैं और मर जाते हैं, इसी तरह से
ये मनुष्य भी ऐसा ही है जो केवल खाता है, कमाता है, सोता है, भोग करता है और जीवन को नष्ट कर देता है। तो मनुष्य में और पशु में कोई फिर अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए ये कबीर साहब की कहानी इतना ज्ञानवर्धक और चेतावनी भरी है, जिससे को सुन करके यदि आप ना जागे, यदि आपका बुद्धि विवेक जागृत नहीं हुआ, यदि आप ईश्वर की भजन भक्ति के प्रति जागरूक नहीं हुए, तो आपका हृदय पत्थर जैसा समझो, आपकी बुद्धि एकदम पशु जैसी समझो और आपकी सारी इंद्रियां केवल विषयों से लिप्त रहने वाली हैं और कुछ नहीं है। आप में और पशु में फिर कोई अंतर नहीं है।